बच्चे आसपास खेलते हैं और लोगों का आना जाना भी बहुत है इस जगह को, भी कमर्शियल एरिया है तो लोग आते जाते भी बहुत हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इतना गहरा मलबा है, इसमें मलबा भी अंदर पड़ा है, ये इतना गहरा है, अगर कोई गिर गया तो जानलेवा गड्ढा है। और 6 महीने से ये पुल टूटा हुआ है, किसी ने भी कोई काम नहीं करा अभी तक। गवर्नमेंट ने अच्छा इंतजाम किया है, पास में ठेका भी है, यहीं बैठ के पियो, यहीं कूद जाओ, स्विमिंग पूल बना दो इसे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ कन्हैया नगर में। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। आप ये दिखा सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा हो रखा है, कम से कम 12 से 13 फुट का होगा। और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं और विधायक हैं, जो निगम पार्षद हैं मीनू गोयल बताई जा रही हैं और जो यहाँ के विधायक हैं तिलक राम गुप्ता बताए जा रहे हैं। और उन लोगों का यहाँ पे कहना है कि वो यहाँ इस गड्ढे को 6 से 7 महीने हो गए हैं और यहाँ पे विधायक को भी बोला गया है, निगम पार्षद को भी बोला गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पे मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हैं, एक बार उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मैं कुलदीप ढुल। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं 72 से। 72 से रह रहे हैं। तो ये कितना टाइम हो गया इस गड्ढे को? ये इस साल जनवरी से टूटा हुआ है। जनवरी से टूटा हुआ है, तो उसके बाद कभी ये ठीक नहीं हुआ? नहीं, आज तक कंप्लेंट ही करी है हमने, ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ। हाँ, क्या बोलते हैं, आप जाते हैं जैसे कंप्लेंट? नहीं, हम ही नहीं जाते, वो जो काउंसलर है वो भी चक्कर लाए गए, आके सब देख करके गए हैं। अच्छा। मैंने आपका जो जेई थे पहले जो ट्रांसफर हो गए मिस्टर मीणा, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी फाइल हमने सबमिट की हुई है। उन्होंने ये तक भी बताया था कि फाइनेंशियल सैंक्शन हमारी आ चुकी है, पता नहीं अब क्यों नहीं बना रहे। तो यहाँ पे मतलब कभी एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुए हैं? चांसेस हैं, देखो ना, ये पर्सनल बल्लियाँ भी पर्सनल एरिया वालों ने लगाई होंगी ना? हाँ, किसी ने लगाई, कोई सिविक एजेंसी ने इस पे कोई काम नहीं किया। अच्छा। आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? हम भी काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, कई सालों से। अच्छा, तो यहाँ पे आना जाना भी आपका मतलब रहता है? आने जाना में दिक्कत बहुत होती है और गिरने का बहुत डर लगा रहता है। कभी यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ है? अब भी होने के चांस हैं। एक दिन तो एक गिरते गिरते बचा था हमारे सामने, लेकिन परेशानी वाली बात तो है ही है, रास्ता रुका रहता है सारे टाइम। रात को मोटरसाइकिल वाले जो आते हैं रात को, कई बार उन्हें नहीं दिखाई देता, वो बेचारे पता नहीं किसी को पत्थर डलवाए पीछे की तरफ ताकि कोई एक्सीडेंट हो ना जाए, ताकि उसको पता लग सके। एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी हैं। बच्चे आसपास खेलते भी है जी, बच्चे आसपास खेलते हैं और लोगों का आना जाना भी बहुत है इस जगह को, भी कमर्शियल एरिया है तो लोग आते जाते भी बहुत हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। और दूसरा क्या कहते हैं, इसमें इतना गहरा मलबा है, इसमें मलबा भी अंदर पड़ा है, ये इतना गहरा है, अगर कोई गिर गया तो जानलेवा गड्ढा है। हमने सरकार से कई बार रिक्वेस्ट करी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। निगम पार्षद से भी बात करी, सीएम हाउस तक पे जाके कंप्लेंट हमने करी, लेकिन अभी तक कोई भी हमें कार्रवाई सेटिस्फैक्ट्री जो जवाब है अभी तक ना मिला है और ना कोई कार्रवाई हुई है। तो जो यहाँ की निगम पार्षद और विधायक है वैसे भी कुछ काम नहीं कराती हैं क्या? मैडम वैसे तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई तो वो कराते हैं, लेकिन जो ये मेजर चीज़ें हैं, रिपेयरिंग वर्क हो गया, ये इन पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ नहीं रहते क्या? वो रहते त्रिनगर में ही है जी। अच्छा। हाँ, वो 1-2 बार आके गए भी हैं और वो कहते जाते हैं कि हाँ इसको स्टार्ट कराएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने स्टार्ट कराया नहीं है, बस आश्वासन दे के चले जाते हैं। मतलब तो हमेशा डिले करते रहते हैं कि होगा बस ये बोलते हैं। जी, बिल्कुल, हर बार यही बोल के जाते हैं कि इसको स्टार्ट कराएंगे। और हम अगर जेई को भी फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी शुरू होने वाला है, लेकिन 1 महीना हो गया इस बात को, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 6 महीने से ये पुल टूटा हुआ है, किसी ने भी कोई काम नहीं करा अभी तक। तो ऐसे कभी हुआ है कि जानवर गिरा है कोई या कुछ? हाँ, 2-3 बार जानवर गिर चुका है। एक दो बार कोई बंदा भी गिरते गिरते बचा है, ये बल्ली की वजह से बच गया है, लेकिन मतलब हादसा होने के पूरे चांस होते हैं यहाँ पे। कोई स्कूटर भी आता है, कोई बच्चे साइकिल भी चलाते हैं, बच्चे खेलते भी हैं, तो बहुत जानलेवा गड्ढा है ये। तो ये टूटा कैसे था? मैडम इसमें रोडी का ट्रक आया था, वो घुस गया था अंदर। अच्छा। हाँ, तो उसको तो निकाल लिया गया ट्रक को, लेकिन इस गड्ढे को अभी तक नहीं भरा गया है। तो मतलब यही है कि कितना कच्चा बनाते कि एक ट्रक जाने से वो टूट गई है चीज़। आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? बचपन से ही है जी। अच्छा, बचपन से रह रहे हैं? हाँ जी। और ये पहली बार हुआ है ऐसा या हमेशा? हाँ, पहली बार हुआ। पहली बार हुआ है। तो कभी कुछ हादसा या कुछ आपने देखा हो?
नहीं मैडम, हो सकता है आज का। वैसे अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि ये लोगों ने सही कर दिया यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो शायद यहाँ के जो निगम पार्षद और विधायक है सो रहे हैं, वो लग रहा है ऐसा कि काम नहीं कर रहे कुछ भी। किसी को आना है जाना है, और सबसे बड़ी बात है कि जानलेवा है ये। कोई गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना किसी की भी। किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, क्या होगा? तो ये तो बनना चाहिए। आज 26 जनवरी लगभग से टूटा हुआ है जनवरी से ये, तो आज 4-5 महीने हो गए। हाँ 4-5 महीने। तो अब आपका क्या कहना है? जो भी है बस ये जो भी है जिसको कराएं, ठीक कराएं। कितनी बार इसको मिल चुके, निगम पार्षद से, विधायक से, सब चीज़ें हो चुकी हैं, फिर कुछ हो ही नहीं रहा है। इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। निगम पार्षद आपसे मिलने आते हैं? मिलने तो पर्सनल तो किसी से आते हैं, गली में आते हैं। पर्सनल नहीं, वैसे आते हैं मिलने यहाँ पे लोगों से? देखो मेरे को तो पता नहीं थी, मैं तो देखा नहीं। तो आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? 6 साल हो गए। 6 साल। बस एक ही पॉइंट है, जैसे यहाँ बच्चे स्कूल से उतरते हैं बस से, अगर कोई बच्चा यहाँ गिर गया तो SDM, DM, गवर्नमेंट, MLA कौन जवाब देगा? बारिश हुई, पानी भर गया, कोई बच्चा डूब के मर गया, कौन जवाब देगा? वैसे बारिश में पानी भरता है? गवर्नमेंट ने अच्छा इंतजाम किया है, पास में ठेका भी है, यहीं बैठ के पियो, यहीं कूद जाओ, स्विमिंग पूल बना दो इसे। यहाँ पे ठेका भी है? हाँ, बहुत बढ़िया। रेजिडेंशियल एरिया में तो ठेका अलाउड ही नहीं होता है। ये BJP आ गई ना, अब तो बंद होना चाहिए था, अब वो भी नहीं हो रहा। नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो इस जगह पे आप खुद देख सकते हैं, लोगों का यही कहना है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली। जब ये पूरा बंद ही हो रखा है नाला, तो यहाँ पे जो भी कूड़ा वगैरह है वो आगे कैसे जाएगा, पानी यहाँ से आगे कैसे बहेगा? तो वही है कि सरकार को इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ वो सारी झुग्गियाँ तुड़वाने में ध्यान दे रही है, उनको ऐसी जगह भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई हादसा यहाँ पे ना हो जिसके बाद मतलब किसी के घर का बेटा, बेटी या कोई भी किसी की जान चली जाए और वो जिम्मेवार सरकार को बने। यहीं पे ये देख सकते हैं आप, दारू का ठेका भी है। रात को यहीं पे लोग बैठ के पीते हैं। यहाँ पे ना रात में किसी की बहन, बेटियाँ कोई बाहर सुरक्षित नहीं है, निकल नहीं सकती। मतलब आप खुद देख सकते हैं यहाँ के निगम पार्षद और विधायक किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं। शायद वो सो रहे हैं, उनको अपना वोट मिल गया, उसके बाद से उनको ये लग रहा है कि वोट मिल गया है तो काम करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। झलको दिल्ली पर मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको